जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके यूपी कैडेट फॉर्म भरने में लगेंगे। साथ ही साथ वो कब से कब तक के होने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें इस बारे में बात करेंगे ताकि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार कर ले, ताकि आपका जो है फॉर्म भरने में देरी ना हो। आप आराम से अप्रैल तक का फॉर्म भर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने में कुछ समय भी लगेगा। तो मैं इसलिए जो सभी बच्चे आए होंगे होली में अपने घर पर आए होंगे, जो कोचिंग करने कानपुर गए होंगे, तो उन लोगों को भी अपने घर पर आकर बढ़िया तरीके से उन्हें अप्लाई कराने में आसानी रहेगी। ठीक, तो बात करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करेंगे, तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, देखो फॉर्म भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी की जो है अगर आप नहीं भी होंगे अभी प्रेजेंट में तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं पहले बात करूंगा तो हाई स्कूल की मार्कशीट। पहला डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट, उस पे आपका नाम और पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम, ये सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया हो, मतलब कोई गलती ना हो उसमें। ठीक है, किसी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है, दूसरा चीज हमारा आधार। दूसरा हमारा आधार होना चाहिए, और आधार में भी मतलब कि हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी तुम्हारा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी बिल्कुल सेम होने चाहिए। मैं पहले ही एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि ये सभी चीजें आप नहीं कर सही है तो सही करा लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अभी भी समय दिया गया आपको, 7 मई लास्ट डेट है। अगर गलत होगा तब भी सही करा सकते हो, लेकिन भाई आधार अपडेट कराने में काफी समय लग जाता है, हो सकता है आए या ना आए। इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका जो है आधार और हाई स्कूल की मार्कशीट की आपकी लगेगी, और ये बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें जन्म प्रमाण पत्र मांगता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं होता है उनका हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है वही उनका जन्म प्रमाण पत्र का काम करता है। ये नहीं है जाना है कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने लगो। ठीक है, तुम्हें जो हाई स्कूल का मार्कशीट है वही तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगा। ठीक है, और बात करें, आधार हो गया हमारा, हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, और तीसरा हमारा क्या लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा। वो तो आप कर ही दोगे। ठीक है, आपका सिग्नेचर लगेगा। दूसरा आपका है एक तर्जनी, जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, इंडेक्स। ठीक है, फिंगर इंडेक्स, ठीक, तर्जनी उंगली। ठीक है, तो इसका अपना जो है लगेगा वहां पर, इसकी जो है फिंगरप्रिंट लगेगी। ठीक है, और तीसरा अगर मेन जो है आपका, मेन जो अगर बात करें वो फोटो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये मतलब वो चीजें बता रहा हूँ जो कि तुम्हें फॉर्म भरते समय भी यूज करना होगा। बाकी कुछ है जो बाद में यूज करना है, बाद में आपका जब काउंसलिंग वगैरह होगी तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात कर दी, सिग्नेचर की हो गई, तर्जनी की हो गई, आपका फोटो। फोटो जो होना चाहिए आपका, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसपे आपका नाम होना चाहिए, नाम के साथ आपका फोटो जिसने खिंचाया हो उसकी डेट होना चाहिए। ठीक है, आधार नंबर उस पर पड़ा होना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें कंडीशन है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आप नहीं भरना है जानते हो अभी, तो आप जाइएगा, ऊपर आ गई होगी बटन, आई बटन में, वहां से जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें कैसे फॉर्म भरना ये बताया मैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या आपका फोटो, फोटो पर, और ये फोटो जो होना चाहिए 29 फरवरी के बाद को, यानी कि मार्च में खिंचाया हुआ होना चाहिए। मार्च में जिस तारीख को आप खिंचाए हो, या फिर अभी भी नहीं खिंचाए हो तो आप खिंचा लो। ठीक है, उस पर वो डेट पड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। मोबाइल नंबर उसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे फोटो भेज दूंगा यहाँ पर, तो देख लेंगे आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी चीजें ध्यान पूर्वक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करा ही लेना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपको अभी तैयार कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपको फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगी। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि आपके बाद में जरूरत पड़ेगी, जब आपकी रैंक आ जाएगी, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। आय, जाति, निवास और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये चार जो आपके हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं। इसके अलावा भी है, जैसे कि आप फ्रीडम फाइटर से हैं, अगर आप दिव्यांगता से हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, तो ये सारे सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये स्पोर्ट के हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मतलब जो सब कैटेगरी होती है। लेकिन मेनली अगर बात करें हम, तो आय, जाति, निवास, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, ये चार जो है आपके इंपॉर्टेंट है। ये चार इंपॉर्टेंट आपके हैं। तो सबसे पहले एक एक को क्लियर करा देंगे। सबसे पहले बात करें आय। देखो, आय जो है आपको आय बनवानी पड़ेगी, जिससे ओबीसी में हो या किसी में हो तो आपका आय तो बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, आय आपकी बनेगी। ठीक है, आय आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आय से क्या होगा, वो अभी काम नहीं आएगी, लेकिन जो है आपका काउंसलिंग के टाइम काम आएगी। लेकिन यहाँ पर बात याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आपकी पुरानी हो, पुरानी नहीं चलेगी, चल जाएगी। वहां पर दिक्कत जानते हो क्या होती है, जब वहां पर काउंसलिंग होती है ना, उसमें लिखा तो है 24 से आपका होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए जब से फॉर्म आया है तो अब बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है, अगर वहां पर आय, जाति, निवास अगर कोई भी पुराना, ज्यादा पुराना होता है तो वहां पर दिक्कत करने लगते हैं रिजर्वेशन देने में। ठीक है, तो ये दिक्कत हुई थी, मेरे दोस्त के साथ ही हुई थी। मेरा बैचमेट था,
उसके साथ उसको आजमगढ़ मिल रहा था एग्रीकल्चर, ठीक है, लेकिन उससे जो है वो उसकी आज जो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट थी वो 1 साल पुरानी थी, 1 साल पुरानी थी उसकी कास्ट सर्टिफिकेट। इस कारण जो है उसे सीट जो है आजमगढ़ की नहीं मिली थी, उसे फिर एनडी में हॉर्टिकल्चर लेना पड़ा था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आपका आय, जाति, निवास ये तीनों न्यूनतम होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका ईडब्ल्यूएस। तो बता रहा हूँ कौन कौन से बच्चे मतलब कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप जनरल से हो तो जनरल में आपके जो है जात वगैरह बनती नहीं है, ठीक है, तो आपको बनवाने की जरूरत ही नहीं है। निवास आप बनवा लीजिएगा, निवास बन जाता है, ठीक है। तो आपको जो जाति है वो बनवाने की जरूरत नहीं है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका जो फाइनेंस ईयर है, ठीक है, इस फाइनेंस ईयर में आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, इस फाइनेंस ईयर का आपको बनवा लेना है अच्छा सा, ठीक है, तो आपका चल जाएगा। दूसरी अगर बात करें हम यहाँ पर SC ST क्या, तो SC ST वाले भी आपको जात सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है। जात सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आप लोग बनवाए भी होंगे। सीधा आप साइबर कैफे पर जाइएगा, वहां पर ऑनलाइन करा दीजिएगा। जब ऑनलाइन कर देंगे तो लगभग 7-8 दिन में आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है, 7-8 दिन में जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और उसे चेक भी आप कर सकते हो। मान लो तुम साइबर कैफे पर जब करा दिए, ठीक है, ऑनलाइन, तब वहां पर एक नंबर तुमको मिल जाएगा, तब वो ई डिस्ट्रिक्ट डालकर तुम खुद चेक कर सकते हो फोन में कि हमारा बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पर अटका हुआ है, ठीक है। तो 7-8 दिन में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो आपको आय, जात, निवास, ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले बनवा लेंगे, ओबीसी वाले अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है, एससी वाले अपना SC वाले बनवा लेंगे। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जात की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बेहतर तरीके से आपको तैयार करवाने होंगे, तो जल्द से जल्द तैयार करवाइए और फॉर्म बेहतरीन तरीके से भर लीजिए अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।